जय हिंद दोस्तों, वीर सर क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि दिस और दैट का उपयोग कहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हमें पढ़ना है कि यूज ऑफ दीज एंड दोज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दीज और दोज का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अगर हम सबसे पहले हमें यह जानना है कि दीज का अर्थ क्या होता है और दोज का अर्थ क्या होता है। दीज का अर्थ दोस्तों, दीज का अर्थ ये या ये सब, दोज का अर्थ वे या वे सब। सबसे पहले हम दीज के बारे में पढ़ेंगे कि दीज का उपयोग हम उस जगह करते हैं जब एक से ज्यादा वस्तु है और उस पर हमें इशारा करना है, तो वहां हम दीज का प्रयोग करेंगे। जब वस्तु एक से अधिक है और वस्तु नजदीक है और उस पर हमें इशारा करना है, तब वहां हम दीज का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जब एक से ज्यादा वस्तुएं हैं और उन पर इशारा करना है तथा वे हमसे थोड़ी दूर हैं, तब हम उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। अब हम दीज के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि ये गेंद है, ये गेंद है या ये सब गेंद है। इसका अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो करेंगे दीज आर बॉल्स, दीज आर बॉल्स। सबसे पहले हमें दीज, फिर आर, फिर अदर वर्ड लिखना है। ये सब गेंद है, दीज आर बॉल्स। ये सब गाय है, दीज आर काउज। ये सब कलमे हैं, दीज आर पेन्स। ये सब कमरे हैं, दीज आर रूम्स। ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज। ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। इस प्रकार दीज का प्रयोग हम करते रहेंगे। जैसे बोलना हुआ दोस्तों, हमें यह केवल ध्यान देना है कि दीज का प्रयोग जब एक से ज्यादा वस्तु है तब उसका दीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलना हुआ ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज। ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। अब दोस्तों, अगर हमें यह बोलना पड़े कि ये गेंद नहीं है, ये गेंद नहीं है या ये सब गेंद नहीं है, तब उसके लिए क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि आर के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। जैसे ये गेंद नहीं है, दीज आर नॉट बॉल्स। ये सब गेंद नहीं है, दीज आर नॉट बॉल्स। ये सब गाय नहीं है, दीज आर नॉट काउज। ये सब लड़कियां नहीं है, दीज आर नॉट गर्ल्स। ये सब लड़के नहीं है, दीज आर नॉट बॉयज। अब अगर हमारे सामने यह आ जाए कि क्या ये सब गेंद हैं या क्या ये गेंद हैं, तब उसका अनुवाद हमें किस प्रकार करना है। दोस्तों, हमें यह ध्यान देना है, सबसे पहले हमें आर लिखना है, फिर दीज लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। क्या ये सब गेंद है या क्या ये गेंद है, आर दीज बॉल्स। क्या ये सब गाय हैं, आर दीज काउज। क्या ये सब कलम है, आर दीज पेन्स। क्या ये सब कमरे हैं, आर दीज रूम्स। क्या ये सब कुर्सियां हैं, आर दीज चेयर्स। अब दोस्तों, अगर हमारे सामने आ गया क्या ये गेंद नहीं है या क्या ये सब गेंद नहीं है, तब उसका अनुवाद हमें किस प्रकार करना है, तो हमें ध्यान देना है, दीज के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। क्या ये गेंद नहीं है या क्या ये सब गेंद नहीं है, आर दीज नॉट बॉल्स, आर दीज नॉट बॉल्स। क्या ये सब गेंद नहीं है, आर दीज नॉट बॉल्स। क्या ये सब कुर्सियां नहीं है, आर दीज नॉट चेयर्स। क्या ये सब गाय नहीं है, आर दीज नॉट काउज। क्या ये सब कमरे नहीं है, आर दीज नॉट रूम्स। क्या ये सब दुकानदार नहीं है, आर दीज नॉट शॉपकीपर्स। क्या ये सब दुकानें नहीं है, आर दीज नॉट शॉप्स। अब अगर हमारे सामने आ गया ये गेंद क्यों है या ये सब गेंद क्यों है,
तब उसका अनुवाद हमें क्या किस प्रकार करना है? सबसे पहले हमें क्योंकि इंग्लिश लिखना है। सबसे पहले आपको क्योंकि इंग्लिश लिखना है, फिर आर लिखना है, उसके बाद दीज लिखना है, दीज के बाद अदर वर्ड लिख देना है। जैसे ये गेंद क्यों है या ये सब गेंद क्यों है, तो आप बोलेंगे वाई आर दीज बॉल्स, वाई आर दीज बॉल्स। जैसे आ गया ये सब लड़कियां क्यों है, वाई आर दीज गर्ल्स। ये सब लड़के क्यों हैं, वाई आर दीज बॉयज। ये सब कमरे क्यों हैं, वाई आर दीज रूम्स। ये सब कलमे क्यों हैं, वाई आर दीज पेन्स। ये सब लड़कियां क्यों हैं, वाई आर दीज गर्ल्स। इस प्रकार दोस्तों अगर हमें यह अनुवाद करना पड़ जाए, ये गेंद क्यों नहीं है, ये गेंद क्यों नहीं है, अगर क्यों आया है और उसके बाद नहीं भी आ गया है तो हमें उसका अनुवाद किस प्रकार करना है, तो हमें यह ध्यान देना है कि दीज के बाद तुरंत नॉट लगा दिया जाएगा। सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश आप लिखिए वाई, फिर आर, फिर दीज, फिर नॉट, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख दिया जाता है। जैसे आप सेंटेंस ले लिए, ये गेंद क्यों नहीं है, तो क्या करेंगे आप, वाई आर दीज नॉट बॉल्स, वाई आर दीज नॉट बॉल्स। जैसे बोलना पड़ जाए ये लड़के क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट बॉयज। ये लड़कियां क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट गर्ल्स। ये सब कमरे क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट रूम्स। अब आप बोलिए ये सब दुकानदार क्यों नहीं है, बोलो वाई आर दीज नॉट शॉप कीपर्स। ये सब दुकानें क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट शॉप्स। ये सब लड़कियां क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट गर्ल्स। ये सब कुत्ते क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट डॉग्स। ये सब बिल्लियां क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट कैट्स। इस प्रकार दोस्तों आपने एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाना सीख लिया। अगर आप एक सेंटेंस ले लेते हैं तो उसका बहुत आराम से दीज वाला 6 सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया था कि ये सब गेंद हैं, तब ये सब गेंद है उसका क्या हुआ, दीज आर बॉल्स। ये सब गेंद नहीं है, दीज आर नॉट बॉल्स। क्या ये सब गेंद है, आर दीज बॉल्स। क्या ये सब गेंद नहीं है, आर दीज नॉट बॉल्स। ये गेंद क्यों है, वाई आर दीज बॉल्स। ये गेंद क्यों नहीं है, वाई आर दीज नॉट बॉल्स। इस प्रकार आप दीज का एक सेंटेंस लेकर के 6 सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हैं। लेकिन आपको केवल क्या ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पर कमांड करना होगा। आपको स्ट्रक्चर को लर्न करना पड़ेगा। जैसे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप नियम है सबसे पहले दीज, फिर आर, उसके बाद अदर वर्ड। अगर नेगेटिव सेंटेंस है दीज आर नॉट अदर वर्ड। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक अगर वाक्य है तो सबसे पहले आर, फिर दीज, उसके बाद अदर वर्ड। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब अगर प्रश्नवाचक शब्द है और उसमें नहीं भी आ गया है तो उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आर, फिर दीज, फिर नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर जैसे शब्द है और उसके कोई सेंटेंस है और उसके बीच में क्यों आ गया है तब उसकी अनुवाद किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम वाई की इंग्लिश लिखेंगे, फिर आर, फिर दीज, उसके बाद अदर वर्ड। अगर क्यों वाक्य में क्यों भी आया है और उसमें नहीं भी आ गया है तो उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, वाई
फिर आर, फिर दीज, फिर नॉट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। जैसे दोस्तों हम एक सेंटेंस अब लेकर बताते हैं कि एक सेंटेंस लेकर आप 6 सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के नहीं हैं, दीज आर नॉट बॉयज। क्या ये सब लड़के हैं? दीज आर बॉयज। सॉरी, क्या ये सब लड़के हैं? आर दीज बॉयज। क्या ये सब लड़के नहीं है? आर दीज नॉट बॉयज। ये सब लड़के क्यों हैं? वाई आर दीज बॉयज। ये सब लड़के क्यों नहीं है? वाई आर दीज नॉट बॉयज। इस प्रकार आप एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना सकते हैं। आप एक बनाइए, ये सब लड़कियां हैं, इसका अच्छा बनाइए, ये सब लड़कियां हैं, क्या होगा? दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, these are not girls, are these girls, are these not girls, why are these girls, why are these not girls। फिर एक लेते हैं, ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं, these are chairs, these are not chairs, are these chairs, are these not chairs, why are these chairs, why are these not chairs। इस प्रकार दोस्तों आप एक सेंटेंस लेकर के 6 सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में दिस का प्रयोग बहुत आसान तरीके, बहुत इजी तरीके समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा फील हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे कि अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कि दोज का प्रयोग हम कैसे करेंगे।